है। जरा बैनुल-अक़वामी उमूर पर नजर डालते हैं। सबसे पहले इसी से बात शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। क्या आप भी समझते हैं कि पूरी दुनिया में जो ईंधन की, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है उसकी बड़ी वजह यूक्रेन और रशिया का तनाज़ा है, और इस मामले को आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? असल तो यही वजह है और बड़ी वजह भी यही है, लेकिन ज़िमनी इसकी वजह ये है कि जो ओपेक कंट्रीज हैं उन्हें बावजूद उसके कि कुछ सुपर पावर्स कह रही हैं, खासतौर पे यूनाइटेड स्टेट्स, कि आप इस तेल अपने जरा उसकी मिकदार बढ़ा दें, पंप ज्यादा करें आप ऑयल, ताकि दुनिया में तेल कम हो। अमेरिका में $5 फी लीटर हो गया पहली दफा पिछले 40 सालों में। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो ओपेक कंट्रीज ने ये फैसला नहीं किया है कि कितने मिलियन बैरल मजीद वो पंप आउट कर सकते हैं। उसकी वजह कि अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो रशिया जो इस वक्त पेट्रोल बेच रहा है उसको मजीद सस्ता करना पड़ेगा और रशिया पर प्रेशर आएगा, इसलिए अमेरिका चाहता है। इसका जियोपॉलिटिकल वजह ये है। और गल्फ कंट्रीज और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको बहुत प्रॉफिट मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि हमें इसी में प्रॉफिट मिल रहा है तो हमें क्या जरूरत है। इस वजह से पेट्रोल या ऑयल की कीमत बढ़ती जा रही है। लेकिन पूरी दुनिया में हम ये भी देख रहे हैं कि यूरोपियन ममालिक में, क्योंकि इस तनाज़े से पहले कोविड की सूरत हाल थी, वैसे ही उनकी इकोनॉमी को काफी धचका लगा हुआ था, और ये अमीर ममालिक भी हैं, तो ये मुख्तलिफ किस्म की सब्सिडीज अपने लोगों को दे रहे हैं। यूके की अगर बात की जाए तो 25% आपको घरेलू सार्फिन को सब्सिडी दी जा रही है। जमील साहब, दूसरी बड़ी स्टोरी जो हमने कवर करनी थी, यकीनन इस वक्त अक़वाम आलम में और खुसूसन मुस्लिम उम्मा में हम देखते हैं कि इस वक्त शशोपंच पाया जाता है, गम गुस्सा है। हालिया जो नुपुर शर्मा के कमेंट्स रहे हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की भारत में, इसके खिलाफ दुनिया भर में लेकिन खुसूसन भारत में मुजाहरे हो रहे हैं, जिसको काबू में लाने के लिए वहां की एडमिनिस्ट्रेशन, खुसूसन वहां की पुलिस और सिक्योरिटी बेपनाह तशद्दुद कर रही है पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे, जो कि अपने अपने एहसासात मजरूह होने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हम एम्बेसडर जमील से उनके कमेंट्स भी लेंगे इस पे। भारत की मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदाना और जालिमाना कार्रवाइयां जारी हैं। तौहीन मजहब के बयान के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर ही ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया जाने लगा। रियासत मगरबी बंगाल और झारखंड में पुलिस ने मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयां तेज कर दी। दर्जनों मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। मुसलमान सियासतदान जावेद अहमद समेत सहारनपुर में दर्जनों मुजाहिरीन के घर मस्मार कर दिए गए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने शदीद मजम्मत की। कहा, यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। उन्हें किसी को मुजरिम ठहराने और मकानात गिराने का हुक्म देने का कोई इख्तियार नहीं है। उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए। दूसरी जानिब कतर, ओमान समेत मुतादिद अरब ममालिक में शदीद एहतजाज और भारतीय अशिया का बाइकॉट जारी है। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि इस भारत में इस वक्त सूरत हाल काफी कशीदा होती चली जा रही है। जमील साहब, क्या कहेंगे आप? हम देख रहे थे कि रियासत की कई पॉलिसीज मुसलमान दुश्मन हैं, अक़लियतों के खिलाफ होती हैं, लेकिन अब तो ये खुल्लम खुल्ला आपके सामने है कि लोगों के घर मस्मार किए जा रहे हैं, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया जा रहा है। भारत की तारीख इस तरह के वाकयात से रची बसी है, लेकिन इस वक्त ये मामला आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? जी, इसमें दो इसके तनाजुर हैं। एक तो ये है कि मुसलमान दुनिया, जितनी भी दुनिया में मुसलमान हैं इस वक्त, उनकी जिस तरीके से जज्बात मजरूह हो गए हैं, जिस तरीके से उनके दिल दुखे हैं गुस्ताखाना बयान पर, तो उसकी एक यकसुई नजर आती है उसमें। अब उसमें जियोपॉलिटिकल लिहाज से, उस तनाजुर से जो एक्शन लेना चाहिए बड़े मल्टीलैटरल फोरम्स पर से, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया और जिस तरीके से OIC हो गया, वो उस तनाजुर में और उस तरीके से एक्शन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। महसूस ये होता है कि जिस तरीके से अवामुन नास का एक गम गुस्सा और जिस तरीके से प्रेशर बढ़ रहा है अरब कंट्रीज में, बॉटम्स ऑफ प्रेशर जिसको कहते हैं वो, और इंडिया में खुद, ये दो तनाजुर हो गए। तो जो अरब कंट्री
कंट्रीज में बाइकआउट आप देख रहे हैं पहली दफा, इसके बावजूद कि उनके जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक मामला बहुत मजबूत हैं इंडिया के साथ, लेकिन अब वो मजबूर है वो कंट्रीज की वो डिमांड भी नहीं, और उन्होंने किया तमाम तकरीबन 15 कंट्रीज ने उनके एम्बेसडर्स इंडिया के उनको बुला के, जो कि एक हाईएस्ट स्टब भी होती है किसी मुल्क के लिए, उसके एम्बेसडर को बुला के उस मामले में दिया। एक तो ये किया, दूसरा उस प्रेशर की वजह से अब मुझे एक आस और एक उम्मीद हुई है, वैसे तो ओआईसी ने परफॉर्म नहीं किया बहुत सारे मामला में, कश्मीर और फलस्तीन उसमें शामिल है, लेकिन इस मामले में अब इस प्रेशर की वजह से जो रूलर्स पे पड़ रहा है, और पाकिस्तान को भी चाहिए, जो वजीर खारजा ने बयान दिया है, सिर्फ बयान पे ही न रह जाएं, बल्कि एक उसका तरीका इंटरनेशनल कानून के और ओआईसी के चार्टर के मुताबिक तरीका है, और उसमें ओआईसी के चार्टर के आर्टिकल 9 के तहत और आर्टिकल 10 के तहत इजलास बुलाया जा सकता है। आर्टिकल 9 के तहत सरबराहान का, आर्टिकल 10 के तहत उसको एफएम यानी कि फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास बुलाया जा सकता है। इस वक्त हमारे पास उसकी चेयर भी है, क्योंकि हम काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर के इस वक्त हम उनकी हमारी प्रेसिडेंसी हमारे पास है, तो हम उसको रेगुलेशन कर सकते हैं। उसका छोटा सा तरीका कार है, कोई मुस्लिमों इस पर एतराज करेगा कि रेगुलेशन न करें, लेकिन वो कोई हिम्मत नहीं कर रहा है, या उनकी एक हिकमत अमली है जियो पोलिटिकल तनाजुर में इंडिया के साथ कि उसको नहीं। और दूसरा जमील साहब, शायद हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि इंडिया का एक असर और रसूख भी तो है। इंडिया के पास बड़ी इफेक्टिव मशीनरी है किसी भी क्राइसिस को डाइवर्ट करने की, उसको हैंडल करने की। ये पहली दफा तो नहीं है, जिस तरह कि आपने खुद कहा कि कश्मीरी मुसलमानों पे, गुजरात के मुसलमानों पे जब तक मुसालिम ये ढाती रहती है रियासत, दे हैव बीन इफेक्टिवली वेरी वेरी इफेक्टिव in curbing any criticism about it। यानी वो दुनिया को इस पॉइंट पे कन्वर्ज ही नहीं होने देते कि उनके इन मजालिम की तरफ, इन ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की तरफ वो देख सकें। तो अभी भी तो वो मशीनरी भी तो काम कर रही होगी क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए। That's very much so. In fact, and that's why I was mentioning that this time the people of those respective countries, they are showing their anger and they are putting pressure on their rulers. And it's for this reason that I just mentioned about 15 countries who issued the demands. So this is the first time. This is the first time that the social media is fully back with all kind of remarks against their own rulers. सर, मुझे ये भी बताइएगा कि वेस्टर्न ममालिक इस पे कैसे रद्द अमल दे रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी वहाँ पे भी रहती है। ये तनाज़ा हमने अक्सर यूरोपियन ममालिक में भी देखा, लेकिन जिस तरह के हमने देखा कि पुतिन फ्रॉम रशिया ही स्टूड अप और उन्होंने कहा कि मुसलमानों की अगर ये सेंसिटिविटी है तो इसको पूरी दुनिया को इसमें टॉलरेंस का मुजाहरा करना चाहिए। इमरान खान साहब की हुकूमत ने इस्लामोफोबिया के हवाले से दिन के यूनाइटेड नेशन ने एक दिन को माना और उसको मनाया जाता है पूरी दुनिया में। तो यूरोप में भी एक भारत के यानी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है, भारतीयों की एक बहुत बड़ी तादाद है, वहां पे क्या रद्द अमल आ रहा है? नहीं, वहां इस वक्त तक उनके ज्यादा रद्द अमल नहीं आया है, उनकी कानून पर अभी क्यों नहीं रहती है। अगर वो सिर्फ ब्लास्फेमी अगर मामले में देखा जाए तो यूरोप ज्यादा मूव नहीं करेगा, लेकिन इसको अगर ह्यूमन राइट के तनाजे में देखा जाए और इसको अगर दुनिया के 5 कानून इसमें बड़े वाजे हैं। 1966 में मजहबी तनाजुर में टॉलरेंस एक कानून आया, उससे सबसे पहले 1948 में यूनिवर्सल डेक्लेरेशन आर्टिकल 18 में, जिसमें बड़े वाज़ेह तरीके से रिलीजियस फ्रीडम की बात है। और हाल ही में 4-5 दिन कबल इसे ब्लिंकन ने, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, उन्होंने भारत के लिए एक सख्त बयान दिया कि गाय की वजह से और उसकी प्रोटेक्शन की वजह से मुसलमानों को लिंच किया, माइनॉरिटीज को लिंच किया जा रहा है। और अपनी रिपोर्ट एब्सोल्युटली। एम्बेसडर साहब, हमारे पास वक्त कम है, लेकिन जैसे हमने कहा कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हम देखते हैं कि आर्टिकल 295 को ज्यादा स्ट्रिक्ट किया गया। इस वक्त आप असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो बयान देख रहे थे, योगी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वो ही इज एक्टिंग एज इफ ही इज द चीफ जस्टिस। और ये सिर्फ और सिर्फ ब्लास्फेमी का मामला नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ एंड मे बी ही शुड बी ट्राइड अंडर आर्टिकल 295, जो क्लियरली कहता है कि ऐसा कोई भी कदम जो किसी एक धर्म को, किसी एक रिलीजन या किसी एक मजहब को इंस्टिगेट करने की तरफ जाए, उसको पीनलाइज करता है इंडिया का कानून। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे। वी हैव अ फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशन लाइन अप फॉर यू इन कॉर्पोरेट टॉक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान।